जोरो को उसका ठरकी ठरकी डेविल फ्रूट मिल चुका है। वो अपने अंदर की आग रॉबिन के साथ बुझा चुका है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, ठरकी ठरकी डेविल फ्रूट अपने लौंडे को पावर देता है कि वो अपनी चौथी तलवार को मल्टीप्लाई कर सकता है। और वही तुम्हें रॉबिन की पावर्स तो ऑलरेडी पता हैं। वो अपने पिंक डोनट को मल्टीप्लाई कर सकती है। खैर, तुम सोच रहे होगे कि जोरो को उसका ठरकी ठरकी डेविल फ्रूट कब मिला। तो मेरे भाई, जाके इस वीडियो का पार्ट 1 देख ले। वो देखने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आओ यार, नारियल का तेल लेके बैठ जाओ, डुबकी लगाते हैं सेज वर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले, हे गाइस, दिस इज सेज एंड यू आर वाचिंग मिस्टर सेज। तो यार, इस कहानी की शुरुआत होती है एक काली काली रात से। अब इतनी काली काली रात है तो काले काले कांड भी होंगे। अब शिप पे ऐसा कौन है जो इतने काले काले कांड कर सकता है? तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, या तो सांजी नामी के साथ कर सकता है, दूसरा जोरो रॉबिन के साथ कर सकता है। लेकिन वो कांड क्या है और वो किसने किया है? अजीब, बताते हैं। तो देखो, बात दरअसल ऐसी है। उस दिन शिप की छत से कुछ आवाज आ रही थी। कैसी आवाज आ रही थी? Oh yeah, Daddy. ये आवाज इसलिए आ रही थी क्योंकि जोरो और रॉबिन छत पे कुछ कर रहे थे। अब वो ऐसा क्या कर रहे थे तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो वो सब करने के बाद जोरो और रॉबिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के छत पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यार, क्या मौसम है, क्या चांद है, कितना सुंदर चांद है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो चांद नहीं, उसोप की है जो कि ब्रुक ने मार ली है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जोरो इतना चूतिया तो नहीं है कि वो किसी की को चांद समझ के उसकी तारीफ कर दे। तो देखो, बात दरअसल ऐसी है कि जिस कांड की मैं तुमसे बात कर रहा था, वो असली कांड तो उसोप ने किया है। तो देखो, हुआ कुछ ऐसा कि उसोप, फ्रैंकी और ब्रुक शिप के कोने में बैठ के बकचोदी कर रहे थे। उसोप कहता है कि भाई, मेरे बालों में खुजली मच रही है। तो ब्रुक कहता है कि भाई आजा, मैं तेरे सर के बालों में नवरत्न का तेल मसल देता हूँ। लेकिन खुजली मेरे सर के बालों में नहीं मच रही है। फ्रैंकी कहता है कि भाई, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। लेकिन वो सॉल्यूशन बताने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि उसोप दो ऐसे बंदों से बकचोदी करने आया है जिनकी पसंद में ही इतना ऑर्गेज़म है कि अगर तुमने सुन ली तो तुम खड़े खड़े लीक हो जाओगे। फ्रैंकी और ब्रुक अपने दोनों लौंडों को चड्डियां पसंद हैं। बस फर्क इतना है कि एक को औरतों की चड्डियां पसंद है और एक को खुद की चड्डियां पसंद है। तो ये दोनों मिलके अपने लौंडे उसोप को एक सॉल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं कि भाई, अगर तेरे बालों में खुजली मच रही है तो तेरे बाल ही काट देते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फ्रैंकी कैंची लेके आता है और ब्रुक उसोप से कहता है कि बेटे काम कर, नवरत्न का तेल लगा के उल्टा लेट जा। फ्रैंकी कैंची लेके पीछे से भागते भागते आता है और पूरा उसोप के अंदर घुस जाता है। इस मोमेंट पे उसोप के बाल तो ना कटते, चूतिया और कट जाता है। अब यहाँ पर उसोप सदमे में जाके बेहोश हो जाता है। लेकिन उसोप की में नवरत्न का तेल तो अभी भी लगा हुआ है। तो वो आसमान में दिख रहा था, वो उसोप की रिफ्लेक्शन दिख रही थी और जोरो और रॉबिन को लग रहा था कि कितना सुंदर चांद निकला हुआ है। अब वो दोनों उसोप की को चांद समझ के आधे घंटे तक उसको देखते रहे। अब सच्चाई है, बाहर तो आनी पड़ेगी। तो सच्चाई बाहर आती है और जोरो को पता चल जाता है कि उसने अपना आधा घंटा किसी की को सुंदर कहने में बिता दिया। अब जोरो को आता है गुस्सा। वो अपनी 3 तलवारें बाहर निकाल के उसोप को पेलने जा रहा होता है और रॉबिन को आता है मजा। अरे, उसे थोड़ा तो लफड़ा देखने को मिलेगा, अजी थोड़ा तो मजा आएगा। जोरो उसोप को पेलने जाता है, लेकिन सब लोग उसे देख के हंसने लगते हैं। सांजी हंसता है, उसोप हंसता है, लूफी हंसता है, चॉपर हंसता है, नामी तक दांत फाड़ के हंसने लगती है। सब कतई हंस हंस के पागल हो रहे होते हैं। जोरो को कद्दू समझ में नहीं आ रहा होता है कि साला ये हो क्या रहा है। फिर रॉबिन को रियलाइज होता है कि अबे आधे घंटे पहले शिप की छत पे ये लोग कुछ कर रहे थे और जोरो ने अपनी चड्डी नहीं पहनी हुई है। फिर रॉबिन को रियलाइज होता है कि अरे भाई साहब, चड्डी तो उसने भी नहीं पहनी हुई है। रॉबिन ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलती। मतलब लोगों को अपना खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, इस लड़की को अपनी चड्डी नहीं मिल रही है। साला चड्डी है कि पूरा वन पीस हो रखा है, मिल ही नहीं रही है। फिर रॉबिन को रियलाइज होता है कि पूरी शिप पे औरतों की चड्डी चुराने वाला एक ही चोर है। जोरो फिर से अपनी तलवार निकालता है और ब्रुक को पेलने जाता है, लेकिन ब्रुक डर के मारे रॉबिन की चड्डी को समुद्र में फेंक
देता है। अब समुंदर में वो चड्डी खो जाती है और रॉबिन परेशान हो जाती है। अब रॉबिन कहती है कि मुझे नहीं पता, चुपचाप मेरी चड्डी लेके आओ वरना मुझे भूल जाओ। अब यहाँ पर जोरो की डेविल फ्रूट की पावर्स उसे कहती हैं कि बेटा तू अपनी चौथी तलवार को रेस्ट नहीं दे सकता वरना वो रेस्ट इन पीस हो जाएगी, तू कभी बाप नहीं बन पाएगा। अब जोरो को पता था कि सिर्फ रॉबिन है जो उसकी मदद सच में कर सकती है, वो उसे गुस्सा नहीं कर सकता, तो इसका मतलब जोरो के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसे रॉबिन की चड्डी ढूंढ के लानी पड़ेगी, उसे करना पड़ेगा। लेकिन तुम भूलो मत जोरो वो बंदा है जिसे खुद की दिशा नहीं मिल रही लेकिन चला है रॉबिन की चड्डियां ढूंढने। अब समुंदर में वो छलांग लगा देता है और रॉबिन उसका इंतजार कर रही होती है। जोरो वापस नहीं आता, आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आता। फिर किसी को रियलाइज होता है कि जोरो के पास डेविल फ्रूट की पावर्स है और वो बंदा समुंदर में छलांग मार चुका है। ये सुन के तो सबकी फट जाती है, सबको लगता है कि इस बार जोरो तो गया, लेकिन नहीं, जोरो समुंदर में होता है और वो जिंदा होता है। लेकिन कैसे? मैं समझाता हूँ। अपने लौंडे के पास ठरकी ठरकी डेविल फ्रूट्स की पावर है और वो पावर ये है कि जोरो अपनी चौथी तलवार को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो बस जोरो अपनी तलवार का हेलीकॉप्टर बना देता है और वो जिंदा होता है, लेकिन फिर भी वो समुद्र में तैर रहा होता है और कुछ लड़कियां उस पे अटैक कर देती हैं। वो लड़कियां कुछ समुद्री लुटेरे होती हैं और वो जोरो को कैप्चर कर लेती हैं। जोरो उनकी शिप पे जाता है और उसे मजा आ जाता है। वो अपनी 5वीं, 6वीं, 7वीं तलवार बाहर निकालता है और तबाही मचा देता है। लेकिन फिर पता चलता है कि वो सब लड़कियां नहीं थी, वो लंबे बाल वाले लौंडे थे। जोरो का फिर से कट जाता है। अब क्योंकि उसके पास ठरके ठरके डेविल फ्रूट है इसलिए उससे इंतजार नहीं होता। 2 हफ्ते समुद्र में पहले बीत चुके हैं। इस बार जोरो बहुत गुस्से में होता है, उसे रॉबिन की बहुत याद आ रही होती है और अब तो वो रास्ता भी भटक चुका है, ना रॉबिन की चड्डी मिल रही है और ना रॉबिन मिल रही है। बेचारा रो रहा होता है, वो आसमान की तरफ देखता है और बहुत तेज चिल्लाता है। उसके चिल्लाने से एक सफेद रोशनी निकलती है जो रोशनी रॉबिन तक पहुंच जाती है। रॉबिन के ऊपर से लेके नीचे तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जोरो के डेविल फ्रूट की पावर अवेकन हो चुकी है, जोरो की फाइनली अवेकनिंग हो चुकी है। लेकिन जोरो को इस बात की खबर नहीं होती। उस रोशनी की मदद से रॉबिन जोरो के पास आती है और वो जोरो को गले लगा लेती है। जोरो भी उसे गले लगा लेता है और बहुत मजे करते हैं। दोनों फिर से शिप की छत पे जा रहे होते हैं और रॉबिन क्या देखती है, जोरो के हाथ में रॉबिन की वो खोई हुई चड्डी होती है। लेकिन जोरो कहता है कि उसे तो ये नहीं मिली थी। फिर रॉबिन सोचती है कि उसे जोरो पे पूरा भरोसा है, उसे ये पता है कि उसे ये चड्डी कभी नहीं मिल सकती। वो चीजों को भूल सकता है लेकिन चीजें ढूंढ नहीं सकता, तो वो अपनी रिसर्च चालू करती है। वो खूब पता लगाती है और उसे पता चल जाता है कि वो उसकी चड्डी जोरो ने नहीं ढूंढी है, उसकी नई पावर्स ने ढूंढी है, जो पावर्स उसको अपनी अवेकनिंग के बाद मिली हैं। तो इसका मतलब जोरो के ठरकी ठरकी डेविल फ्रूट की अवेकन्ड पावर्स उसे ये पावर्स देती हैं कि वो किसी भी चीज को ढूंढ सकता है और वो अपनी चौथी तलवार को किसी भी कंपास की तरह यूज कर सकता है। तो इसका मतलब अब जोरो रास्ता नहीं भटक सकता, उसके तो मजे ही मजे हैं। यहाँ पर जोरो खुश हो जाता है, रॉबिन खुश हो जाती है, सारे पायरेट्स खुश हो जाते हैं और सब मजे करते हैं। और फिर रॉबिन कहती है कि अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर तुम्हें इसका पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट्स में बता दो। तुम मिस्टर सेज को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।